डियर स्टूडेंट, जैसा कि बताया गया कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि लेखक पहले गांव में पढ़ता था। दादी खुश रहती थी, बड़ी पसंद करती थी। उन्हें लगता था कि हाँ और अच्छी चीज़ें चल रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं। फिर लेखक जैसे उसके माता पिता चूँकि वहाँ शहर में सेटल हो गए तो लेखक और उसकी दादी शहर में चले गए। अब वहाँ की पढ़ाई जो लेखक इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, ये बात दादी के समझ में कम आता था। दादी उस पढ़ाई से बड़ा खुश नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि ये सब पढ़ाई ठीक नहीं है और इसमें कोई धार्मिक बातचीत या कोई ऐसी ग्रंथ संबंधी चीज़ें नहीं है। तो लेखक ये बता रहा है कि किस तरीके से उसकी दादी अनहैप्पी रहती थी जब वो बताता था कि मुझे आर्किमिडीज का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें बताई गई तो दादी के समझ में ये बात नहीं आती थी। आज के वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि जहाँ आपने ये पढ़ा है जिस तरीके से कि लेखक बताया कि दादी उसकी जब वो बताता था अपनी पढ़ाई के विषय में, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई के विषय में, तो दिस मेड हर अनहैप्पी। ये बात लेखक को दुखद करते, सॉरी, ये बात दादी जब सुनती थी तो बहुत दुखी हो जाती थी। दादी इससे प्रसन्न नहीं होती थी। She could not help me in my lesson। अब वह मेरे पाठ में यानी मेरे अध्ययन में वह मेरा मदद नहीं कर सकती थी। She did not believe in the things, और न तो उन्हें इन सब चीज़ों में विश्वास ही था। They taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God। वह इस बात से परेशान रहती थी कि वो इंग्लिश स्कूल क्या है, वो इंग्लिश स्कूल जिसमें गॉड के विषय में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। उन्हें लगता था कि ये नहीं बताया जाता कि ईश्वर के विषय में कुछ चर्चाएं हो, ईश्वर के विषय में कुछ श्लोक और कुछ मतलब बातचीत हो, ईश्वरीय ज्ञान हो, तो ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। या स्क्रिप्चर्स यानी उन्हें जो है कोई ग्रंथ के विषय में जानकारी बच्चों को नहीं दी जाती है। इस बात को लेकर बहुत दुखी रहती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वेर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने उनसे बताया कि आज हम लोगों को संगीत बताया गया, संगीत की शिक्षा दी गई। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। वो तो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत बेचैन, बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। टू हर म्यूजिक हैड लेफ्ट एसोसिएशन। वो कहती थी कि ये जो संगीत होता है ये अश्लीलता का संग्रह है, एसोसिएशन है। संगीत में यानी म्यूजिक में अश्लीलता होती है, वो ये सोचती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स एंड बेगर्स। और इस पर, ऐसे संगीत पर तो वेश्याओं और भिखारियों का मोनोपोली होता है, एकाधिकार होता है। ये तो वेश्याओं के लिए है, वो गाती हैं या भिखारी गाते हैं। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फ्लावर। ये सब और सज्जन लोगों के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। लेकिन उनकी खामोशी का मतलब था डिसअप्रूवल, उनकी असहमति। वह इस बात से सहमत नहीं थी, म्यूजिक से सहमत नहीं थी। She rarely talked to me after that। और उसके बाद से, उस दिन के बाद से वह मुझसे बहुत कम बात करती थी, बहुत कम बात करती थी। उन्हें लगता था कि स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है और ये संगीत अश्लीलता का एक एसोसिएशन है, ये ठीक नहीं था। और लेखक से बहुत कम, लेखक कहता मुझसे बहुत कम बात करती थी। When I went up to university। और इस प्रकार लेखक बता रहा है कि जब वह आगे की पढ़ाई के लिए When I went up to university, यानी लेखक कहता जब मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, I was given a room of my own। तब मुझे अपना एक कमरा मिल गया, यानी एक कमरा अलग कर दिया गया मेरा, मैं अलग कमरे में रहने लगा। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। और हमारी मित्रता का जो कॉमन लिंक था
यानी जो हमारी सामान्य कड़ी थी वो टूट गई, वो कॉमन लिंक टूट गया दादी से। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, और इस प्रकार से मेरी दादी चुपचाप अकेलापन स्वीकार कर ली, अर्थात वो बहुत शांत साइलेंटली अकेलापन स्वीकार कर ली कि अब उन्हें अकेले ही रहना। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वह बहुत मुश्किल से ही कभी कदार अपना स्पिनिंग व्हील अर्थात वो जो जिससे वो सूत काटती थी, यानी जो कताई करती थी, उसे बहुत कम छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए, क्योंकि अब वो उसी कताई में अपना समय व्यतीत करती थी। कभी कदार थी कुछ समय के लिए छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक, शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग, वह वही अपना कताई का काम यानी जो चरखा है उसे चलाया करती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और केवल प्रेयर का जाप करती थी, केवल रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रेयर का जाप करना और वही चरखा चलाना वो अपना किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, हाँ केवल दोपहर में, शी रिलैक्स फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोस, जब वह कुछ देर के लिए स्पैरोस को, गौरैया को कुछ खिलाने के लिए, दाना चुगाने के लिए आती थी तो थोड़ा आराम कर लेती थी, तब वो थोड़ा रिलैक्स उनको मिलता था। While she sat in veranda, जब वरांडे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, उन रोटियों को तोड़ती हुई, into little bits, छोटे छोटे टुकड़े में रोटियों को तोड़ देती थी। Hundreds of little birds collected around her, यानी उनके चारों तरफ तमाम छोटी छोटी गौरैया पक्षी, तमाम छोटी छोटी पक्षियां आ जाती थी। कलेक्टेड हर, उनके आसपास एकदम पहुंच जाती थी। हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडरूम ऑफ च्यूपरिंग्स, और उनकी चहचहाट पूरा चारों तरफ, यानी उनके जो चहचहाने और फड़फड़ाने का जो शोर शराबा था ये चारों तरफ हो जाता था, यानी उनकी आवाज गूंजने लगती थी। सम केम एंड पैड ऑन हर लेग्स, कुछ तो आती थी और उनके पैर पर ही बैठ जाती थी। अदर्स इन हर शोल्डर्स, कुछ तो ऐसे भी थी जो उनके कंधे पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, उनमें से कुछ पक्षियां ऐसी भी थी जो सर पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वह मुस्कुराती थी, मुस्कुरा देती थी, लेकिन कभी भी उन्हें भय के साथ कभी वो उन्हें दूर नहीं की, कभी उन्हें भयभीत नहीं की। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, ये उनके लिए जो आधे घंटे का समय होता था वो बहुत आनंददायक होता था। ऑफ द डे फॉर हर, यानी दिन की प्रसन्नता में वो जो आधे घंटे का समय होता था उनके लिए अत्यधिक प्रसन्नता का समय होता था। यानी जिस समय वह गौरैया पक्षियों को रोटी तोड़ तोड़ करके जुगाती थी, उस समय दादी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का समय होता था। दादी उसमें बहुत खुश होती थी, बहुत पसंद करती थी। और इस प्रकार हम लोग आगे देखेंगे। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, यानी अगली पढ़ाई के लिए मैं विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे ये लगा, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि मेरी दादी बहुत अपसेट होंगी। I would be always for 5 years, I would be away for 5 years, मैं उनसे 5 साल दूर रहूंगा। And at her age one could never tell, at her age
और इस प्रकार कुड नेवर टेल, उस एज में, हर एज वन कुड नेवर टेल, यानी उस एज में कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अर्थात जो उनकी आयु थी, जो उनकी एज थी, वन कुड नेवर टेल, कोई उसे उसके विषय में कहना कुछ नहीं कह नहीं सकता था। बट एक बार पुनः इसको देख लिया जाए शुरू से। When I decided, एक बार पुनः देखा जाए, When I decided to go abroad for further study, जब आगे के अध्ययन के लिए मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी दादी अपसेट होंगी, यानी दादी को दुख होगा। I would be away for 5 years, मैं उनसे दूर, यानी 5 साल तक दूर रहूंगा। And at her age one could never tell, और उनकी आयु में कमी नहीं कर सकता, यानी जो उसके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी ऐसा कर सकी। मानो जैसे एज को दादी ने स्थिर कर दिया हो। भले ही आप उनके एज में न कर कुछ कर सकें, लेकिन मानो जैसे दादी तो उसे कर सकती थी। She was not even sentimental, वो भावुक नहीं थी, वो यहां तक कि बिल्कुल भावुक नहीं हुई। She came to leave me at the railway station, वह मुझे भेजने के लिए, मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई। बट नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने न तो कोई बात किया और न तो कोई भाव प्रदर्शित किया, न तो बात की और न तो कोई भाव प्रदर्शित की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हाँ उनके होठ प्रार्थना में हिलते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, मन मानो प्रार्थना में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वाज बिजी टेलिंग इन ब्रीड्स ऑफ हर रोसरी, और उनके हाथ, उनकी उंगलियां मनका को गिनने में, यानी उस माले को फेरने में, माले को घुमाने में लगी हुई थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, शांत भाव से उन्होंने मेरे सर को चूमा। एंड when I left, I cherished the moist impress, और जब मैं चला गया तो मुझे वो एक नम प्रेम स्नेह से भरा हुआ एक नमी का छाप, एज परहैप्स द लास्ट साइन, शायद जो आखिरी चिन्ह के रूप में था, आप फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन, हमारे और हमारे दादी के बीच में जो फिजिकल कांटेक्ट था, वो जो हमारे फोरहेड को उन्होंने किस किया था, उसकी जो एक छाप है, आज भी शायद मैं अपने अंदर सजो के रख लिया हूं। आज भी वो मेरे अंदर दिखाई देता है, मानो जैसे एक फिजिकल जो लगाव है वो वहां पर अभी बना हुआ है। इसके आगे हम लोग देख रहे हैं, बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years I came back home, but that was not so, पर ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years I came back home, 5 साल के बाद मैं घर वापस आया। एंड was met my her at the station, और मैं उनसे स्टेशन पर ही मिला, अर्थात वो मुझसे मिलने स्टेशन पर ही आई थी। She did not look a day older, वहां वह एक दिन की और अधिक बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी, अर्थात जैसे हम उन्हें छोड़कर गए थे ठीक वैसे ही दिखाई दे रही थी। She still had no time for words, अभी भी वो बिल्कुल शांत ही थी, यानी कहने के लिए कुछ था नहीं। Had no time for words, कहने का कोई समय नहीं था, कुछ भी नहीं बोली।
एंड व्हाइल शी क्लच्ड मी इन हर आर्म्स, और जिस समय उन्होंने मुझे अपने भुजाओं में क्लच्ड किया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। फिर भी उस समय मैं सुन सकता था कि उनके होठ से प्रेयर की आवाज आ रही है, अर्थात तो उनके होठ प्रेयर में चल रहे हैं, वो प्रेयर में सुन सकता था। अर्थात जिस समय उन्होंने मुझे अपने बाहों में समेटा, उस समय भी मुझे उनके प्रेयर की आवाज सुनाई पड़ रही थी, उनके होठ प्रेयर में चल रहे थे। Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. Even on the first day of my arrival, लेखक बता रहा है कि मेरे आने के पहले दिन से, यानी मेरे आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेयर विथ हर स्पैरो, उनके जो प्रसन्नता के क्षण थे वो जो गौरैया पक्षी थी उन्हीं के साथ थे। whom she fed longer, जिन्हें वो केवल दाना चुगाती थी, रोटियां देती थी, एंड विथ फ्रेवलेस रिव्यूज, और इतना ही नहीं, वह खिलवाड़ में उनको दुत्कारती रही, कभी कभी खिलवाड़ में दुत्कार देती थी, जैसे मानो हल्का सा डांट रही हो। लेकिन मेरे दादी का जो गौरैया से लगाव था वो कम नहीं हुआ। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को दादी में एक बदलाव दिखाई दिया। इन द इवनिंग, शाम में, ए चेंज केम ओवर हर, उनके अंदर एक बदलाव मुझे दिखाई दिया। शी डिड नॉट प्रे, पहली बार लेखक देख रहा है कि शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, वो पड़ोस में जो औरतें थी उनको इकट्ठा की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल ली, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाना शुरू की, गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी hummed, घंटों तक वो उसे बजाई, एंड sagging strings of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors, और वो गीत dilapidated अर्थात वो ऐसे गीत थे जैसे पुराने समय, एक तो वो जो ढोल थी बहुत पुरानी थी, फटी खाल की, एकदम अच्छी नहीं थी, ढोल भी अच्छी नहीं थी, फटी हुई थी, बहुत अच्छी नहीं थी, और उस पर उन्होंने पुराने समय के जो वीर योद्धा, जो अच्छे, जो कुछ ऐसे लोग जो योद्धा थे, जो वीर थे, उनके घर वापसी के लिए मानो जैसे गीत गा रही हूं, इस तरीके के उनके गीत थे। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप, मुझे उन्हें रोकने के लिए मनाना पड़ा, समझाना पड़ा। टू अवॉइड ओवरस्टेट, कि इससे आपको ज्यादा तनाव होगा, आपको ज्यादा तनाव से बचना चाहिए, ओवर स्ट्रेनिंग से बचना चाहिए, इसके लिए उन्हें हमें समझाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं वहां उन्हें जान रहा हूं, तब से पहला समय था। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। पहला समय था जब हमने उन्हें देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। और इस प्रकार से डियर फ्रेंड, हम लोग इसके विषय में और जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है, लगभग मैं देख रहा 2 पैराग्राफ और बचे हुए हैं,
इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अब तक इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लेखक अपने दादी के विषय में तमाम वर्णन कर रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। और अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि पढ़ाई से लेकर के पढ़ाई में उसकी सहायता करना, और बाद में फिर लेखक विदेश गया, विदेश से वापस आया और दादी के अंदर तमाम बदलाव भी दिखाई दिए। और इस प्रकार से किस तरीके से वह एक दिन प्रार्थना नहीं की और अन्य तरीके से वो जो है व्यवहार की, जैसे एक पुरानी ढोल लाना, वो बेतार की थी, कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उस पर जो है तमाम औरतों को उधर इकट्ठा करके उस पर तमाम योद्धाओं के विषय में गीत गाना, ये सारी चीज़ें, और फिर प्रेयर न करना, ये सारी चीज़ पहली बार लेखक ने रीड किया। यानी पहली बार दादी के अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ। इसके आगे क्या होता है ये घटना हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।